बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बीमारी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग इससे बीमारी का जो है वो शिकार होते हैं और हमारी ज़िंदगियों में जो है अ, हम देखते हैं कि डॉक्टर हजरात भी जो है और दूसरे लोग भी जो इससे के बारे में जानते हैं वो हमें ख़ास इसके बारे में कोई हमें मालूमात नहीं देते। एक आम सिंपल बंदे को, एक आम शख्स को इस बीमारी के बारे में मैं जो है वो बताता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। तो इस बीमारी का नाम जो है वो है शुगर। शुगर हम आम इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ को, और हम कहते हैं हर दूसरा तीसरा बंदा इससे के बारे में शिकायत करता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है कि यार ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया, कोई कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया। इसी तरह की एक बीमारी है जिसे हम आम अल्फाज में हम जब बात करते हैं तो इसके बारे में एक दूसरे से गपशप करते हैं। जब कोई बंदा एक दूसरे से गपशप करता है तो वो कहता है कि भाई मुझे शुगर है, शुगर की बीमारी है। ठीक है, वो शुगर की बीमारी के बारे में बात करता है और वो कहता है कि यार मुझे शुगर है, तो दूसरा बंदा कहता है कि यार मुझे भी शुगर है। तो हम इसे बीमारी का नाम देते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे तमाम शुगर, सारी चीज़ों में शुगर, चीनी जिसे हम कहते हैं, अब कभी इसके भाव अ, बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देखें इसके बारे में कभी डाउन होता है। इसके बारे में सियासत भी बहुत ज़्यादा होती रहती है शुगर के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे जिन लोगों के ज़िंदगियों में ये बीमारी मौजूद है, अगर वो चाहते हैं कि ये सिंपल से जो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बीमारी को, आप इसको थोड़ा समझें तो ये एक आपको लगेगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक हालत है। ठीक है, ये आपकी एक जिस्मानी हालत है। अगर आप अपने खाने पीने की चीज़ें जो है उनको थोड़े से तब्दील करेंगे, अगर आप अपने लाइफस्टाइल जो है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये बीमारी जो है इस पर आप यकीन कीजिए, आप 100% जो है समझ लें आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के बाद ये नहीं है कि आपने दोबारा से वही चीज़ें खानी शुरू करनी है। आपने मुकम्मल जो है अपनी ज़िंदगी भर के लिए आपने उन चीज़ों से परहेज़ करना है जिससे शुगर बढ़ जाता है। इस बीमारी को कहते हैं ज़ियाबतीस, डायबिटिक्स। ठीक है, और इसको खून के ज़रिए इसको चेकअप किया जाता है और देखा जाता है कि ब्लड के अंदर जो है वो शुगर का लेवल कितना है। अगर शुगर का लेवल एक जो हद है उससे अगर ये बढ़ रहा है तो कहते हैं कि ये आपको हाई ब्लड शुगर है, आपका शुगर जो है वो बढ़ गया है। अब होता क्या है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता दूं तो कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम खाने पीने की चीज़ें, मसलन हम खाने की चीज़ों में फ्रूट भी हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम ग्रेन्स खाते हैं, मिल्क हो गया। अच्छा, उसके साथ एग्स हो गए। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप गिनते जाए, सब्जियां हैं, दालें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम जब खाते हैं तो हमारा जो मैदा है जिसे हम स्टोमक कहते हैं, ठीक है, स्टोमक के अंदर जब वो चला जाता है तो यहाँ पर जो है वो खाना जाने का मकसद होता है ये जो मैदा है, इसको सिंपल फॉर्म्स में इसको, इस खाने को जो है वो ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, बहुत सारे हिस्सों में इसको कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली जो हम सारी चीज़ें जो खाते हैं इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हम इंटेक करते हैं और इस कार्ब्स के अंदर जो है वो फाइबर है, ग्लूकोज है। ठीक है, इस ये चीज़ें होता है।
फाइबर होता है, ग्लूकोज होता है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो मैदे के अंदर चला जाता है। मैदे से जब इसको ये आउट होता है, आउट होने के बाद ये हमारे ब्लड में शामिल होता है। मान लो कि ये नदी है, ब्लड है यहाँ पर, ठीक है। ये खाने की जो कार्ब्स है वो आपका ग्लूकोज की शक्ल में। तो अब ये जो ताकत है, ये जो एनर्जी है, इसको हम ग्लूकोज का नाम देंगे, ठीक है। फिर आपका जो लीवर है वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। उस केमिकल का नाम जो है वो है इंसुलिन, ठीक है। यानी यूँ समझ लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप बैठे हैं किसी ये कोई जो है वो बस है या गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी में आप यहाँ पर 100 अफराद बैठे हुए हैं, 100 पर्सन हैं। तो मान लो कि एक गाड़ी में एक शख्स वो सफ़र करेगा और इन 100 अफराद को है जो है वो आपने यहाँ पर पहुँचाना है। इसके डेस्टिनेशन यहाँ पर है, यहाँ पर पहुँचाना है। तो क्या करेगा कि, और होता भी इस कंडीशन में, मान लो कि ये कंडीशन ऐसी है कि एक शख्स जो है वो ट्रेवल कर सकता है, इस गाड़ी में बैठ सकता है, और ये गाड़ी जो है एक शख्स को ही यहाँ पर लाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर यही है। लीवर जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, मसलन आपके ब्लड के अंदर जो है वो 100 जो है ग्लूकोज आ गए हैं। ग्लूकोज के पार्टिकल्स मान लो आपको समझाने के लिए, ये 100 आ गए हैं। तो लीवर जो है वो 100 जो है वो इंसुलिन पैदा करेगा, या इससे ज़्यादा पैदा करेगा या इससे कम पैदा करेगा, ठीक है। और यहाँ से वो इंसुलिन एक ग्लूकोज को ट्रेवल कराएगा, और ये आपका जो है वो सेल है। सेल तक इसको ट्रेवल करा के यहाँ पर इसका सेल तक जो है वो एक जो है वो इंसुलिन को लाता जाएगा, इसमें डालेगा। एक सेल पे एक डाल दिया, दूसरे सेल पे एक डाल दिया, तीसरे सेल्स पे एक डाल दिया, चौथे पे इसी तरह के 100 पर डाल दिया। सेम चीज़ यहाँ पे 100 इंसुलिन ग्लूकोज थे, 100 इंसुलिन आए, और उन 100 इंसुलिन्स ने जो है उन 100 ग्लूकोज को 100 सेल्स पर लाकर डाल दिए। ये तो है एक नॉर्मल कंडीशन। दैट इज़ वेरी फाइन, वेरी गुड। इस कंडीशन में आपकी बॉडी, यूँ समझ लीजिए कि आपकी बॉडी अच्छी वर्किंग कंडीशन में है। जितने आ रहे हैं उतने ही खप रहे हैं, ठीक है। दूसरी सूरत ये होता है कि अब जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर लेते हैं, रॉ फॉर्म में भी और मिक्स फॉर्म में भी, जैसे फ्रूट्स वगैरह में होता है शुगर्स, खाने पीने की चीज़ों में कार्ब्स जो शुगर्स में कन्वर्ट होता है, फाइबर जो शुगर में कन्वर्ट होता है एनर्जी के लिए। जब ये बहुत ज़्यादा मकदार में आते हैं, मसलन आपका जो है इंसुलिन बन रहा है 100 और आपके पास जो है वो 150 ग्लूकोज आ रहे, तो अब ये इंसुलिन जो है वो 100 को ही कैरी करेगा, 150 को तो कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब 150 को कैरी नहीं कर पाएगा तो इस सूरत में क्या होगा, जो 50 एक्स्ट्रा है वो लीवर के अंदर प्लस मसल्स के अंदर वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, और वो ग्लूकोज जो है वो फैट्स में कन्वर्ट होगा, और आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। जो कि बहुत सारी बीमारियों को जन्म देने के लिए काफ़ी होता है। मोटापा जो है, ये ना समझे कि ये कोई सेहत है, ये बीमारियों का एक बहुत बड़ा जो है पिटारा है। इससे कई बीमारियां आपको हो सकती हैं, सही है। जब ये 50 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं
तो यहाँ क्या होगा कि आपके ब्लड के अंदर मसलन ये 150 जो है, इसमें से जो 50 है वो उसमें से जो है मान लो कि 30 जो है वो फैट्स में कन्वर्ट होकर लीवर पे जमा हो गए, या मसल्स में जाकर, या और दूसरी जगहों पर जो फैट की सूरत में या एक्स्ट्रा एनर्जी की सूरत में वो वहाँ पर जम गए। जो 20 रहते हैं यानी कि शुगर, वो फ्री शुगर जो है वो आपके ब्लड के अंदर घूमता रहता है और उनके लिए कोई ठिकाना नहीं, कोई सेल्स कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सेल्स जो है वो अपनी मकदार का ले रहा है, वो ज़्यादा नहीं लेंगे, वो अपनी मकदार का ले रहे हैं। तो ये जो 20% है ये आपके खून में बढ़ गया, थोड़ी देर के बाद और 20 बढ़ गए, फिर और 20 बढ़ गए। इस तरह कुछ अरसे गुजरने के बाद आपके ब्लड में जो है बहुत सारी मकदार में शुगर आ जाएंगी। और क्या होगा तब के बाद थोड़े अरसे में अगर आप थोड़ी सी भी जो शुगर खाएंगे तो वो एक्स्ट्रा लगेगा, तो आपका ब्लड जो है उसमें शुगर के कंटेंट बढ़ जाएंगे। इस तरह आपका जो शुगर है वो लेवल हाई होगा। तो मेरे दोस्तों, ये जो है वो एक सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए आपने करना क्या है, अगर आप तो चाहते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर आपको शुगर जैसी बीमारी, शुगर जो एक जानलेवा बीमारी है और बहुत भूलिक किस्म की बीमारी है, ये जो है वो तंग करता है इंसान को। अगर आप चाहते हैं कि इससे जो है आप छुटकारा पाएँ, तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने उतना ही खाना है। आप कार्बोहाइड्रेट्स के कोई चार्ट देख लें, कोई चार्ट बना लें। आपने दिन भर के लिए उतना ही खाना है जितना आपके आप चलने फिरने के काबिल रह जाए, उससे ज़्यादा आपने नहीं खाना। अगर आपका जो वर्किंग है वो थोड़ा सा लोड है, हैवी है, भाग दौड़ उसमें ज़्यादा है, खून पसीना आपका बहता है, तो ऐसे काम जब आप करेंगे तो आप थोड़ी सी जो है अपने फूड को जो है वो थोड़ा सा बढ़ाएं। ज़्यादा ना बढ़ाएं, थोड़ा सा बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि आप कमज़ोरी महसूस ना करें। उससे ज़्यादा फिर आपने खाना नहीं है, ठीक है। डेली आपने वॉक को अपना रूटीन बनाएं। उससे क्या होगा कि आपके जो सेल्स है वो जो है वो उसको बार बार ग्लूकोज की काम करने की उसको ज़रूरत महसूस होती रहेगी, उसको ज़रूरत होगी एनर्जी की, तो वो लेता रहेगा और वो कंज्यूम होता रहेगा, वो जलता रहेगा, ठीक है। जलते रहने से क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो एक्स्ट्रा शुगर नहीं बनाएगा। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इन पर अमल करें अपनी ज़िंदगी में तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत सारी बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। इस वीडियो को जो है, ये वीडियो जो है मैंने एक सिंपल तरीके से एक आम सिंपल शख्स को समझाने के लिए मैंने बनाया है। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने साइंस नहीं डाली है, बहुत सारी इसमें फार्मूलाज आपको नहीं भी, ये सिंपल चीज़ें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सब्सक्राइब करें ना करें, मेरा मकसद जो है वो आम शख्स तक जो है एक पैगाम को पहुंचाना है सदक़ा जारिया के तौर पर, ठीक है। अगर मेरे इस वीडियो के ज़रिए अगर एक शख्स की भी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँगा। मैं समझूँगा कि हाँ वाक़ईन मैंने अपने जो वक़्त को है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और लोगों के लिए बेहतरी का कोई काम किया। तो आप भी अगर समझते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इसको समझें, तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आगे पहुंचाइएगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह किसी और बीमारी के बारे में और सिंपल तरीक़ेकार के बारे में आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।